आत्मनः तत्कीदृशम् आत्मतत्त्वम् इत्युच्यते अनेजति। जैसे जो यस्य आत्मनः हननात् अविद्वांसः, जो आत्मा का हनन करने की वजह से जो अज्ञानी लोग है संसरन्ति, संसार में जो चले जाते हैं, उसका जो विपरीत तद विपर्ययेन विद्वांसः, जो विद्वान लोग कहते हैं जनाः मुच्यन्ते ते न आत्महनः, वो जो आत्मा का हनन न करने वाला है वो लोग तत्कीदृशम् आत्मतत्त्वम् इति उच्यते। मतलब वो लोग आत्मतत्व को कैसे प्राप्त कर सकते, मतलब उन लोगों का जो आत्मतत्व किस प्रकार का रहता है, ऐसा शंका होने से ये मंत्र आया है। फिर इस मंत्र का व्याख्या कर रहे हैं, अनेजत न एजत एजरी कंपने कंपनम चलनम स्व अवस्था प्रच्युति तद्वर्जितम सर्वदा एक रूपम इत्यर्थः। तच्च एकं सर्वभूतेषु मनसः संकल्पादि लक्षणात् जवीयः जववत्तरम् कथं विरुद्धम् उच्यते ध्रुवं निश्चलमिदं मनसो जवीयः इति च न एष दोषः निरुपाधि उपाधिमत्वेन उपपत्तेः। तत्र निरुपाधिकेन स्वेन स्वरूपेण उच्यते अनेजत् एकम् इति। पहले जो मंत्र में आया अनेजत एकम, उसका अनेजत का अर्थ है ना एजत। जो एजत मतलब एजरी कंपनी धातु से एजत शब्द बनता है, जो हिलता है उसको एजत बोलते हैं। ना उसका समास करने से नहीं तत्पुरुष समास करने से ना है, जो नहीं मिलता है उसको अनेजत कहते हैं। मतलब जो अचल स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप अचल है। कंपनम चलनम स्व अवस्था प्रच्युति तद्वर्जितम सर्वदा एक रूपम इत्यर्थः। मतलब अपने स्वरूप से वो च्युत नहीं होता है, सदा अपने ही स्वरूप में रहता है। जैसे कभी कभी अग्नि का स्वरूप है दहन करने का है, कभी कभी कुछ उपाधि की वजह से है ना, उसमें दाह की शक्ति खत्म हो जाती है। जैसे चंद्रकांत मणि, एक मणि रहता है, वो अग्नि के सामने रखने से वो प्रकाश तो आग तो जलते रहते हैं, लेकिन उसमें दाह का तो धर्म नहीं होता कुछ समय। कभी कभी मंत्र से भी कोई शत्रु का घर में कोई शादी का ये हो रहा है, उस समय कुछ मंत्र का जाप करने से उस समय आग तो जलते रहते लेकिन कुछ भी नहीं पकते। ऐसा भी बहुत सुनने के लिए मिलता है। इसलिए ऐसा अपना स्वरूप से कभी कभी कुछ विघ्न की वजह से कुछ बाधा आ जाता है, लेकिन आत्मा में तो ऐसा कुछ नहीं आता है। वो अपना स्वरूप से कभी भी चुप नहीं हो सकता है। सर्वदा एक रूपम, हर समय एक ही स्वरूप में है, कभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। जैसे हम लोगों को बचपन में बाल्यता, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, ऐसे मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, आत्मा में कुछ नहीं होता, सदा एक ही स्वरूप में रहता है। फिर तच्च एकम सर्वभूतेषु, वो अनेक नहीं है, पूरा एक ही स्वरूप है, अनेक आत्मा नहीं है, अनेक देवता नहीं है। इसलिए अब बहुत लोगों का अनेक बार शंका होता है, जब सबके अंदर परमात्मा है, सबके जीवात्मा के अंदर परमात्मा सर्वभाव रूप से है, फिर सबके अंदर जो भी दुख हो रहा है वो सब परमात्मा को महसूस हो जाए, फिर परमात्मा तो महादुखी हो जाएंगे, ऐसा शंका करते हैं पूर्व पक्षी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। परमात्मा अपना सूर्य के स्थान के लिए, सूर्य का दृष्टांत से हम लोग समझना चाहिए। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब नीचे 1000 घड़ों पर पानी डाल के रख देना और एक एक घड़े के अंदर देखे तो सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है।
मतलब प्रतिबिंब रूप में 1000 सूर्य वहाँ दिखता है। उस समय आप नीचे एक गड़ा को हिलाने से उस गड़ा के अंदर जो प्रतिबिंब सूर्य का है वो तो हिलना डुलना हो सकता है, लेकिन ऊपर सूर्य में कोई हिलना डुलना नहीं हो सकता है। मतलब उपाधियों में जितना भी आप हलचल हो सकता है वो बिंब रूप में आत्मा में नहीं हो सकता है। उसी प्रकार अंतःकरण में अनेक अंतःकरणों में जो भी चैतन्य प्रकाशमान है, ये वो अंतःकरण जो भी सुख दुख आदि होते रहते हैं, वो उसी जो जीव उसको अभिमान करता है उसी को सुख दुख होता है। उसके अंदर जो बिंदु रूप से जो चैतन्य उसको कुछ नहीं छू सकता है सुख और दुख। वो एक है, सब में होने पर भी उनका जीवों को सुख दुख से कुछ लेन देना नहीं तो यदि वो सबका जीवों को सुख दुख भी और जानने वाला अनुभव करने वाला होगा तो वो तो महादुखी बन जाएंगे। कौन बनना चाहता है ऐसे महादुखी को कोष के लिए कोई चाहना भी नहीं चाहेगा। इसलिए वो अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य जो भी जैसे गड़ा एक गड़ा को हिलने से गड़े के अंदर प्रतिबिंब हिल सकता है, ऊपर सूर्य नहीं हिल सकता है, उसी प्रकार है। फिर मनसः संकल्पादि लक्षणा जवीयः जवत्तरम। जैसे मन को दुनिया में तो लोक सिद्ध है कि मन बहुत वेगवत है। ब्रह्मलोक भी यदि आप कोई संकल्प करने से तुरंत ब्रह्मलोक पहुंच जाएंगे। अब इसमें और थोड़ा विचार करना चाहिए, मतलब मन का वहाँ पहुंचना क्या है। आनंद गिरी का थोड़ा स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मतलब यदि मन अभी मान लो कि हम लोगों के दक्षिण से कोई गांव से हम लोग आया है, अभी हम उसको याद करते मन वहाँ चले गए इसका मतलब अभी वहाँ गांव में क्या क्या चल रहा है वो सब नहीं बता पाएंगे हम लोग। बस संकल्प, उसका संकल्प आना ही मन को गति माना गया है। नहीं तो वहाँ प्रत्यक्ष होना चाहिए। फिर ब्रह्मलोक में मन चले गए, अमेरिका में मन चले गए, फिर अमेरिका में अभी वहाँ जो चल रहा है वो सब प्रत्यक्ष करना चाहिए। इसलिए मन का गति का मतलब जिसको हम याद करते हैं उसका संकल्प हमारा मन में आना है, उसी को गति मानते हैं। जहाँ जैसे फिर मन से भी ये बहुत वेगवत्तर आत्मा को बताए। कैसे वेगवत्तर? जैसे मैंने अभी आकाश दृष्टांत से बताया, मन जिसका कोई भी लोग का आपको संकल्प कीजिए, ब्रह्मलोक का भी, वहाँ संकल्प करने से पहले वहाँ स्पेस रहता है, आकाश रहता है। मतलब उनका पहुंच से पहले ही वहाँ आकाश विद्यमान हो जाता है। आकाश की सूक्ष्म जो आत्मा सर्वव्यापक है वो उससे भी पहले उसका अस्तित्व रहता है। इसलिए मन से भी वेगवत्तर है आत्म तत्व। फिर यहाँ पूर्व पक्ष शंका पूछ रहे, कथम विरुद्धम उच्यते ध्रुवम निश्चलम इदं मनसः जवीयः इति च। आप तो अभी बता रहे कि अनेजत हिलने डुलने वाला नहीं है, अपना स्वरूप से चुप नहीं होने वाला आत्मस्वरूप। अभी तुरंत बता रहा है कि मन से भी स्पीड वाला है। जब जो स्पीड से दौड़ने वाला है वो तो हिलेगा डुलेगा। अब पहले बता रहे कि कुछ हिलते नहीं डुलते नहीं, इसके लिए बता रहे कि ना एष दोषः नैष दोषः निरुपाधि उपाधि मत्वेन उपपत्तिः। आत्मा का दो स्वरूप होते हैं, निरुपाधिक स्वरूप और उपाधि के साथ। तत्र निरुपाधिकेन स्वेन स्वरूपेण उच्यते अनेजत एकमिति। जब निरुपाधिक स्वरूप निर्गुण स्वरूप परमात्मा को जब कहने का तात्पर्य जब आएगा तभी बताएं कि वो अनेजत और एक है। फिर जब ये उपाधि के साथ मन के साथ मनसः अंतःकरणस्य संकल्प विकल्प लक्षणस्य उपादेः अनुवर्तनात् इह देहस्थस्य मनसो ब्रह्मलोकादि दूरगमनम। इस उच्चारण के नहीं कथम विरुद्धम उच्यते मनसः अंतःकरणस्य संकल्प विकल्प लक्षणस्य उपादेः अनुवर्तनात् इह देहस्थस्य मनसः ब्रह्मलोकादि दूरगमनं संकल्पेन क्षणमात्रात् भवति इति। अतः
मनसः जविष्टत्वं लोके प्रसिद्धं। तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादि वृतं गच्छति सति प्रथम प्राप्त इव आत्मचैतन्य अवभासः गृह्यते। अतः मनसो जवीयः इत्याह। बता रहे कि जैसे निरुपाधिक स्वरूप को लेकर अनेजत एकम कहा गया है और सोपाधिक को लेकर उसको मन से भी वेगवत्तर आत्मस्वरूप ऐसा बताया गया। क्यों बताया गया कि मनसः अंतःकरणस्य संकल्प विकल्प लक्षणस्य उपादेः अनुवर्तनात् इह देहस्थस्य मनसः ब्रह्मलोकादि दूरगमनं संकल्पेन क्षणमात्रात् भवति इति। अतः मनसा जविष्टत्वं लोके प्रसिद्धं। मतलब जो पहले कहा था, संकल्पों के द्वारा इस शरीर के अंदर जो मन है वो संकल्प के द्वारा ब्रह्मलोकादि दूरगमन, ब्रह्मलोक का संकल्प इतना जल्दी कर सकता है। केवल संकल्प करने से वहाँ पहुँच सकते हैं क्या? शास्त्र प्रमाण है, मंदिर की का बताया कि सब कुछ जो भी हम लोग सोच के बैठा है, जो हमारा मन के अंदर वासना है वो ही हम लोग बनने वाला है। किसी को ब्रह्मलोक के प्रति संकल्प जाने की इच्छा हुई, इस जन्म में नहीं तो कहीं ना कभी वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। हमको एक दक्षिण में एक योगी माता जी के पास हम 4 साल सेवा कर रहे थे। 87 ईयर्स शरीर में रहे, उसमें 79 ईयर्स कुछ खाया नहीं थे, किए नहीं थे, मालूम आदि भी नहीं होते। वो माता जी का आश्रम में कुछ घटना घटी है, उसमें मतलब हमारा अगले जन्म जैसे निर्धार होता है, जिन वासना जैसे रहेंगे उसी प्रकार के शरीर कैसे मिल रहा है। वहाँ 2 लोगों के साथ है। वहाँ एक सोमशेखर नाम का एक ब्रह्मचारी, वो अनाथ बच्चों को आश्रम में दत्त लेकर वहाँ ही कुछ वेद अध्ययन करा के वहाँ ही आश्रम समर्पित करते। जब उनका 14-15 साल जो यौवन अवस्था आ गई, थोड़ा घमंडता आ गई और किसी को सम्मान नहीं देना, सबके साथ झगड़ा करना, वाद विवाद करना, ये सब ज़्यादा हो गए। फिर उनको एक दूसरा बैच में शिफ्ट किया। वहाँ शिफ्ट करने पर भी वहाँ भी रात में साइकिल लेकर और सिनेमा देखना, बहुत कुछ ऐसा प्रवृत्ति, और उतना छोटी उम्र में भी स्त्री वासना भी अधिक हो गई था उनका। फिर कोई उनको हत्या करके ट्रेन ट्रैक में डाल के ट्रेन एक्सीडेंट जैसे उसको विश्वास करा दिया। तब वो योगी माता जी अनुष्ठान से 2-3 महीने कर जब बाहर आए, तब वक्त लोग बोलते कि ऐसा ट्रेन एक्सीडेंट में वो मार चुका, और ट्रेन एक्सीडेंट नहीं, वो मर्डर था। किसी का घर का स्त्री को कुछ इन्होंने संबंध रखकर गड़बड़ किया तो उन लोगों ने मार के वैसे डाल दिया। अब कुछ नहीं करना, पुलिस में उनका जैसे करना था उसका वो भोग रहा है। फिर कुछ महीने के बाद उनके साथी लोग थे, उन लोगों को बोल दिया कि देखो अपना दोस्त सोमशेखर आज गौशाला में आ रहे हैं। मतलब वो बैल बन के जन्म लेता है। फिर जैसे बताया कि वैसे ही बैल का ही जन्म हुआ बच्चे का, और बताया कि उसको प्रदक्षिण करके कुछ अच्छा चीज मांगो तो वहाँ काट के सजीव हो जाएंगे बच्चों को बताया। फिर भक्त लोगों कुछ लोग शक आ गए, जैसे आपका आश्रम में कोई आ गया और वो पशु योनि में कैसे चले गए, वो तो उनको तो कम से कम दोबारा तो मानव जन्म तो मिलना चाहिए और उससे भी अधिक उन्नति होना चाहिए। फिर वो योगी माता जी ने बताया देखो वो कमर के फूल के ऊपर बहुत मेहनत आदि हर दिन उसके ऊपर चढ़ते उतरते हैं, उसका मकरंद नहीं ले सकता है। जो रुंदू की बाहर से आकर वो मकरंद लेके चले जाता है। ये नहीं समझना कि जीवन उसके आश्रम के साथ में रहना, साथ रहने से सब कुछ हो जाएंगी। जैसे आपकी वासना है वैसे शरीर आप लोगों को मिल जाएंगे। उनको उस समय वो भी जैसे भेद सांड होता है लड़ाई में, वो पूरा लड़ाई करने का तत्व है, अपना शारीरिक बल दिखाने का हर समय उत्साह रहता है। और उनकी स्त्री वासना, ये दोनों वासना की वजह से उनको वैसा ही शरीर मिल गया। अब इन्होंने आश्रम को ऋणी बन चुका है, इनको बहुत
खेती थे वहाँ हल में जोतने के लिए लगाना, अभी काम करके आश्रम को ऋण चुकाना पड़ेगा। दूसरा फिर उसी आश्रम में एक पहले एक अच्छे सद्भक्त थे, वो आश्रम बनाने के लिए बहुत मेहनत किया और लोग वहाँ का जो गवर्नमेंट जमीन थे वो आश्रम की तरफ बनाने के लिए उस गाँव का सरपंच था, तो बहुत लोगों से लड़ाई करके वो आश्रम के लिए बहुत मेहनत किया है। उनको भी पता नहीं कुछ वासना की वजह से उनको गाय का जन्म हुआ। जब फिर वो योगी माता जी बोलते देखो ये तो राम रेड्डी मतलब यही बहुत अच्छे वक्त है, ऐसा गाय का जन्म लेना पड़ा कुछ वासनाओं की वजह से। ये इनको आश्रम ही ऋणी है, ये कुछ भी पेड़ पौधों को खा सकता है, हमारा खेत इसको रस्सी नहीं बांध सकते। दक्षिण में नाक के अंदर भी एक रस्सी बांधते हैं, वो भी नहीं बांध सकते, रस्सी नहीं लगा सकते। इनका जहाँ मर्जी वहाँ बैठ सकते, कुछ भी पेड़ पौधे खा सकते हैं। फिर ऐसा ही और इसको कोई मार भी नहीं सकता, ऐसा बताया। फिर वो कुछ दिन ऐसा ही करके फिर एक दिन गन्ने का रस निकाल रहे थे खेत में, अब योगिनी महाराज को हटाने को मना किए थे, वो ज़्यादा पीते तो वो एक दिन मतलब जैसे वासना है उसी प्रकार का हम लोगों को शरीर मिल जाता है। इसीलिए जो हम लोगों का जो मन में जो सोच के रखते हैं वो मिलने से अच्छा होगा, ये मिलने से अच्छा होगा, नहीं ऐसा बनने से अच्छा हो सकता है, ये सब तो सोचना ही सबसे बड़ा गलती है। हम लोग सोचते हैं कि क्या हो जाएगा सोचने से वही बन जाएंगे। इसलिए हम लोग महत्व बुद्धि इस आत्म तत्व के प्रति हर समय चिंतन करके तत्चिंतनम तत्चिंतनम अन्योन तत्प्रबोधनम, उसी का महत्व बुद्धि बढ़ा के परमात्मा का स्वरूप का ही हर समय चिंतन करना चाहिए, वही बनने का संकल्प रखना चाहिए। जैसे ज्ञान भूमिकाओं में 5वां 6वां 7वां भूमिकाओं में दोषों का लक्षण कैसे सुनते थे, अन्य छोटे बच्चे जैसे रहते हैं, अन्य दूसरा लोग दिलाने से भोजन पाते, ऐसे अच्छा स्थितियों को हम बार बार चिंतन करके मन में रखेंगे, वही विचार रखेंगे तो वही बन जाएगा। उसके अनुसार कर्म भी होना चाहिए। जैसे शास्त्री बताते कि कोई राजा बनने की इच्छा रखता है, उतना पुण्य कर्म नहीं करता है, फिर मक्खियों का राजा बन जाएंगे, सुअरों का राजा बन जाएंगे। उसके अनुसार अच्छे कर्म भी करना चाहिए, सोच अच्छा रखना चाहिए। इसलिए उसी के हिसाब से बता रहे हैं कि जैसे हम अभी ब्रह्मलोक को संकल्प कर मतलब मन वहाँ चले गए, मतलब एडवांस बुद्धि हो चुका है, उस प्रकार से बता रहे कि मन जिसका संकल्प कर सकते वहाँ पहुँच सकता है। पहले एडवांस बुद्धि हो जाएंगे, बाद में वहाँ पहुँच ही जाता है इस प्रकार से। इसलिए फिर ऐसा मन का वेगवतर बताया गया है। अब इसमें तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादि घृतम गच्छति सति, जब वो मन ब्रह्मलोक जाता है, प्रथमं प्राप्त एव आत्म चैतन्य अवभासः गृह्यते। पहले ही वो जाने से पहले ही वो आत्मा का उपस्थिति मन को दिखाई पड़ेगा। जैसे शिव जी का पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी का जो बेटिंग लगा था, सब कौन पहले ये तीनों लोग सब लोगों को प्रदक्षिणा करके मैं हमारे पास चल दिया है। छोटे ने तो इनका तो मयूर वाहन था, चल निकल पड़े हैं, और विनायक जी तो बुद्धिमान थे, और परमात्मा माया विशिष्ट चैतन्य अधिष्ठान से अतिरिक्त तो दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो माया विशेषणों में फंसेंगे तो इधर उधर दौड़ना पड़ता है। अब उनको वो चीज़ ज्ञानी होने की वजह से पता चल जाएगा। अब अधिष्ठान रूप में यहाँ ही परमात्मा है, तो अब लोगों को क्या है, इनको अब अधिष्ठान को पकड़ेंगे तो क्या उससे जो भी हम लोग से दिखने वाले लोग वहाँ भी पहुँच ही जाएंगे हम लोग। इसलिए उसी वैसा ही विनायक जी जीत गए थे उस व्यक्ति में। उसी प्रकार हम लोग जैसे आत्मा मन भी दौड़ रहा है ब्रह्मलोक में, मैं पहले जाऊँगा, उससे पहले आत्मा वहाँ ही उपस्थिति, उससे पहले उसको उपस्थिति महसूस हो रहा है। अतः मनसो जलिया इत्या, इसलिए मन का वेगवतर इसे ऐसा कहा गया। फिर मंत्र में आया कि ना येन देवा, देवा मतलब इंद्रियों को देव शब्द से कहा है, योजना देवा गोचर देव, ना येन देवा योजना देवा चक्षुरादीनि इंद्रियाणि एतत् प्रकृतम् आत्मतत्त्वम्
मनोजवीयो मनोव्यापार व्यवहितत्वात् आभासमात्रमपि आत्मनः न एव देवानां विषयी भवति यस्मात् जवनात् मनसोऽपि पूर्वम् एव गतं व्योमवत् व्यापितत्वात् न येन देव मतलब ये ये सब इंद्रिय, इसको देव शब्द क्यों दिया? द्योतना देव मतलब विषयों को प्रकाश करने का सामर्थ्य होने की वजह से उसको देव शब्द से कहा गया है। चक्षुरादि कौन है वो इंद्रिय? चक्षुरादि इंद्रियाणि ये प्रकृतम आत्मतत्व न आत्मतम न प्राप्त होता। ये इंद्रिय के द्वारा हम हमारा आत्म स्वरूप को नहीं जान सकते हैं, मतलब विषयीकरण नहीं कर सकता है, वो इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता है आत्मा। तेभ्यः मनोजवीयः मनोव्यापार व्यवहितत्वात् मतलब इंद्रिय भी किसी विषय को यदि अपना ज्ञान कराना चाहते हैं तो मन का बहुत जरूरी है। अनेक बार अधिक पाठ सुनते समय भी यदि मन यहाँ नहीं कोई दूसरों चीज़ों का याद कर रहा है, मेरा शब्द आप लोगों को कान में सुनने की वजह से भी वो ग्रहण नहीं हो सकता यदि मन का उपस्थिति नहीं हो। मन का उपस्थिति से ही इंद्रिय काम कर सकते हैं, यदि मन नहीं तो इंद्रिय का कनेक्शन होने पर विषयों के द्वारा उसका ज्ञान हमको नहीं हो सकता। इसलिए जब वो मन का ही वहाँ पहुँच नहीं है तो वो उससे छोटे इंद्रिय का कहाँ पहुँचे। इसलिए आभासमात्रमपि आत्मनः न एव देवानां विषयी भवति। थोड़ा सा ठीक है, पूरा इंद्रिय विषय नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा सा तो आत्मा को जान सकते कि नहीं, आभास थोड़ा सा आभासमात्रमपि आत्मनः न एव देवानां विषयी भवति। कभी भी इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता है। अब मन इंद्रिय से बुद्धि को भी समझना चाहिए कि बुद्धियों के द्वारा आत्मा को जानने का चेष्टा उसको छोड़ना चाहिए। मतलब इदम तया अहम तया आप जान सकते हैं। अहम तया मतलब एक इंडिकेटर के रूप से जिसके द्वारा ये बुद्धि भी चालू है। इस बुद्धि का अस्तित्व भी इस अधिष्ठान की वजह से हो रहा है। बोध के प्रति मतलब बुद्धि का भी साक्षी रूप है। हम लोग कैसे पता चलता है? अभी एक सेकंड में एक ज्ञान हुआ और दूसरा सेकंड में दूसरा विषय का ज्ञान हुआ। मतलब बुद्धि यदि एक ही होगा तो वहाँ एक विषय में रहना चाहिए। मतलब ज्ञान का भी ज्ञान हो रहा है जिसको अनुव्यवसायिक ज्ञान बोलते हैं। मतलब बुद्धि वृत्तियों का भी हम लोग साक्षी रूप से जान रहे हैं। पहले मैंने पुस्तक ज्ञानवान मैं पुस्तक ज्ञान वाला था पहले, अब मोबाइल को देखा मैं मोबाइल ज्ञान वाला हो चुका हूँ। मतलब पुस्तक ज्ञान वाला, मोबाइल ज्ञान वाला। ज्ञान मतलब दो ज्ञान वालों को भी कोई देखने वाले एक कॉमन व्यक्ति होना चाहिए, वही साक्षी है। उस प्रकार से अहम तया हमारा अस्तित्व को उस प्रकार से बुद्धि से हम लोग लक्षित कर सकते हैं। उसको इदम तया विषय नहीं बना सकते। और इस प्रकार से इंद्रिय भी उसको आत्मा को विषय बनाने में असमर्थ है। फिर यस्मात् जवनात् मनसः अपि पूर्वमेव गतम् मतलब जिसके द्वारा मन से भी वो पूर्व जो चैतन्य वहाँ रहता है। और इंद्रियों को तो कहना ही क्या है। कैसे मतलब व्योमवत् व्यापितत्व, जैसे व्योम मतलब स्पेस, आकाश की जैसे। आकाश सर्वव्यापक है, उससे जहाँ भी आप जिसका भी चिंतन करेंगे, आप चिंतन करने से उस लोक में पहले ही आकाश का उपस्थिति रहता है। उसी प्रकार आत्मा का है। फिर अगले इसका उच्चारण करेंगे। सर्वव्यापी तदात्म तत्व सर्व संसार धर्मवर्जितं स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण अविक्रियमेव सदुपाधिकृताः सर्वाः संसारवृत्तयः
अनुभवति इव अविवेकिनां मूढानां अनेकम् इव च प्रतिदेहं प्रति अवभासते इति एतत् आह तद्धावतः ध्रुवं गच्छतः अन्यात् आत्मविलक्षणान् मनोवागीन्द्रिय प्रवृत्तिं अत्येति अतीत्य गच्छति इवार्थं स्वयमेव दर्शयति तिष्ठत् इति स्वयं अविक्रियमेव सत् इत्यर्थः। अब बता रहे कि सर्वव्यापी तद आत्मतत्वं सर्व संसार धर्म वर्जितं स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण अविक्रियम् एव सत् उपाधिकृताः सर्वाः संसार विक्रियाः अनुभवति इव अविवेकिनां मूढानाम् अनेकम् इव च प्रतिदेहं प्रति अवभासते इति एतत् आह तद्धावतो ध्रुवम्। मतलब जो सर्वव्यापक जो आत्म तत्व है, सर्व संसार धर्म वर्जितम, जो भी संसार का जितना भी धर्म है, परिच्छिन्न धर्म है, वो सब वो उससे वर्जित होकर स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण, निरुपाधिक स्वरूप से अविक्रियमेव, मतलब कुछ भी मॉडिफिकेशन ना होकर अविक्रियमेव सद उपाधिकृताः, उपाधि को लेकर सर्वाः संसार विक्रिया, सब कुछ उपाधि को लेकर सब कुछ ये जो भी हम लोग उसका परिणाम कारण मान सकते हैं, विवर्त कारण नहीं, लेकिन हमको लगता है कि माया का परिणाम मान सकते हैं। संसार विक्रिया अनुभवती इव शब्द डाला है, मतलब जो परमात्मा ये संसार को अनुभव करने जैसे इव अविवेकिनां मूढानां अनेकम इव, अविवेकियों को, मूढ़ लोगों को अनेक जैसे प्रतिदेहम, हर एक देह में अलग अलग आत्मा है, प्रति अवभासते इति एतत् आह, इसलिए उसको बताया है कि उस सोपाधिक तत्व को लेकर तद्धावतः ध्रुतं गच्छतः, मतलब वो भी मन से तद्धावतः मतलब दौड़ता भी है, और ध्रुतं गच्छतः अन्यान् आत्मविलक्षणान् मनोवागीन्द्रिय प्रवृत्ति अत्येति, मतलब मनोवागीन्द्रियों से भी बहुत वेगवत्तर है, मतलब उसको भी क्या ओवरकम कर सकता है, इसलिए अतिक्रमण कर जाएंगे, इसलिए अतीत्य गच्छति इव, जाने जैसे युवा शब्द है, युवार्थम स्वयमेव दर्शति, युवार्थम स्वयमेव दर्शति तिष्ठत्, मतलब वो अचल होकर ही ऐसा, स्वयं अविक्रियमेव सत् इत्यर्थः, वो स्वयं अविक्रय, वो स्वयं मॉडिफाई ना होकर भी ऐसा चलन जैसे वो सोपाधि को लेकर ऐसा कह सकते हैं। फिर बताया कि तस्मिन् आत्मतत्वे सति नित्य चैतन्य स्वभावे मातरिश्वा मातर्यन्तरिक्षे श्वयति गच्छति इति मातरिश्वा वायुः सर्वप्राणभृत् क्रियात्मकः यदाश्रयाणि कार्यकरणजातानि यस्मिन् ओतानि प्रोतानि च यत् सूत्रसंज्ञकं सर्वस्य जगतः विदारयित्री स मातरिश्वा अपः कर्माणि प्राणिनां ज्येष्ठालक्षणानि अग्न्यादित्य पर्जन्यादीनां ज्वलन दहन प्रकाश अभिवर्षादि लक्षणानि
अभिवर्षादि लक्षणानि ददाति विभजति इत्यर्थः। धारयति इति वा ईशास्माद् वातः प्लवते इत्यादि श्रुतिभ्यः सर्वा हि कार्यकारणा अविक्रियाः नित्य चैतन्य आत्मस्वरूपे सर्वास्पदभूते सत्येव भवन्ति इत्यर्थः। अब मंत्र में बयान आया था कि मातरिश्वा ददा तस्मिन् नभो मातरिश्वा ददाति। अब उसका व्याख्यान करता है। तस्मिन् आत्मतत्वे सति नित्य चैतन्य स्वभावे, वो आत्मतत्व नित्य चैतन्य स्वभाव होते हुए मातरिश्वा ऐसा नाम भी उसको पड़ा है। क्यों इसका ऐसा नाम है? मातरी मतलब अंतरिक्षे। मातरी का अर्थ है कि अंतरिक्षे। शुभयति गच्छति थी मातरिश्वा, अंतरिक्ष में जाने की वजह से क्या जाता है? वायु। कौन सा वायु? भूलोक में जो वायु वो नहीं है, वो समष्टि वायु रूप है। और वो वायु क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग सोचते जैसे ओजोन लेयर तक हम लोगों को अनुकूल जो वायु वो वायु रहते हैं, उसके बाद दूसरा वायु है वो हमको अनुकूल नहीं, हम उसको ग्रेविटी के बाहर होने से वहाँ वायु नहीं इस तरह के शब्द देते हैं। ऐसे नहीं, वहाँ भी दूसरा कुछ वायु है जो दूसरा कुछ जीव ब्रह्मांड में वो जी सकते हैं। तो समस्त वायु भी स्पेस से थोड़ा कम है लेकिन वो भी व्यापक है। फिर सर्व प्राण क्रियात्मकः यद आश्रयानि कार्यकरणानि जातानि यस्मिन् भूतानि प्रोतानि च यत् सूत्र संज्ञकं सर्वस्य जगतः। मतलब जिसको हम सगुण रूप परमात्मा कहते हैं वो ही है। हिरण्यगर्भ के बारे में पता है। मातरिश्वा समष्टि, सब समष्टि का जो अंत समष्टि अंतःकरण समष्टि ब्रह्मांड का जो आत्मभाव से जो रहता है, पूरा ब्रह्मांड को जो शरीर मान के जो रहता है वो हिरण्यगर्भ का है। और जिनकी वजह से ही वही सर्वस्य जगतः विदारयितु सा मातरिश्व, वही इस पूरा दुनिया को ईशिता है, मतलब कंट्रोल प्रशासन करने वाला है। इसलिए उसका नाम मातरिश्वा बना हुआ। भाष्यकार भगवान ने ऐसा दश उपनिषद सुना है ना, आपको जो लोगों में पुराण आदि को लेकर हमारा भगवान बड़ा है, हमारा भगवान नाम को लेकर बड़ा छोटा का चेष्टा चलते रहते हैं। लेकिन 10 उपनिषद में ना शिव जी का नाम है, ना विष्णु का नाम है, ना देवी का नाम है, सबका नाम हिरण्यगर्भ है। जो भी सृष्टिकर्ता परमात्मा का नाम है उसका नाम है हिरण्यगर्भ। आप जो जिस नाम से बुलाना चाहते हैं आप समझिए। वो ऐसा जो हिरण्यगर्भ परमात्मा है वो अपह कर्माणि प्राणिनाम चेष्ट लक्षणानि अग्नि आदित्य पर्जन्यादि नाम, जो अग्नि आदित्य आदि में जो भी देवता है उसमें जो ज्वलन दहन प्रकाश अभिवर्षण मेघ के अंदर बारिश कराने वाला जो लक्षणानि है वो सब ददाति मतलब विभजति करता है। सबको काम हो ही देता है। आप ये काम करना चाहिए, आप ये काम करना चाहिए। जिस अभिमान से हम लोग रहेंगे वेद भी शासन करता है। अधुना किम करोगे, स्वहा किम करोगे, अब मैं क्या करना चाहिए, मैं कब क्या करना चाहिए। जिसको ऐसा भावना आता है तो उसको किंकर माना है, मतलब वेद किंकर। जैसे वो जिसको ऐसा अभिमान है, जिसको जैसे मैं ब्राह्मण हूँ ऐसा अभिमान है, अच्छा तुम ब्राह्मण हो आओ फिर ये तपस्या करो, तपस्या करके ऐसा जीवन बिताओ। किसी को मैं क्षत्रिय ऐसा अभिमान है, अच्छा तुम क्षत्रिय ऐसा मानते हो फिर आप ये काम करो। किसी को वैश्य ऐसा अभिमान है फिर ये काम करो। सबको वेद और जो सगुण रूप ईश्वर है वो तो सबको शासन करते हैं। इस प्रकार जिस प्रकार से हम अभिमान करेंगे उसी प्रकार से काम करवाते हैं। इसलिए वो ये एक प्रकार का अर्थ है, मतलब सबको काम देकर कंट्रोल करने की वजह से उसको मातरिश्वा है। और धारयति दिवा मतलब जो जैसे अनेक शास्त्रों में आएंगे उपनिषदों में, जैसे परमात्मा ने
वो सेपरेट एक जगह में रह के अपने से भिन्न से परमाणु कोई सृष्टि नहीं बनाए। जैसे घड़ा बनाने वाला है वो एक जगह में बैठे रहे तो उससे अतिरिक्त दूसरा जगह में एक घड़ा बनाता है, घड़ा का जो सृष्टिकर्ता माना जाता है। क्या परमात्मा के अलग से दूसरी जगह में बैठकर उनसे अतिरिक्त दूसरी जगह में इस ब्रह्मांड को बनाए क्या? कि वो भी ऐसे घड़ा बनाने वाले वो केवल निमित्त कारण बन जाएंगे। जब वो निमित्त उनसे भिन्न ये जगत हो जाएंगे फिर वो जगत उनमें लय कैसे हो सकता है? घड़ा बनाने वाले में घड़ा तो लय नहीं हो सकते हैं। इसीलिए शास्त्र बताते कि नहीं, परमात्मा ऐसा बाहर अपने से भिन्न से सृष्टि नहीं बना, वो स्वयं भावापन में आ चुका है, वो स्वयं ही ये ब्रह्मांड बन चुका है। जैसे हमारे स्वप्नों में भी हम लोग सृष्टि बनाते थे, इतना बड़ा बड़ा जगत बनाते, क्या क्या नहीं बनाते, क्या वहाँ अलग से बैठकर दूसरी जगह में सब कुछ सृष्टि बनाएंगे? हम स्वयं हमारे अंदर स्वयं ही वो सृष्टि बन चुका है। उसी प्रकार जो सगुण ईश्वर है वो स्वयं ही ब्रह्मांड रूप से विभक्त हो चुका है। परिणाम भी नहीं कह सकते हैं, माया को लेकर परिणाम कह सकते, लेकिन तो वो विभक्त, वो स्वयं ही विभक्त हो चुका है सृष्टि का रूप में। इसलिए ब्रह्मसूत्र में अच्छा विचार आता है। जैसे भाष्य का सूत्र में तो बताया कि जन्मादस्य यतः, मतलब ईश्वर को सिद्ध करने के लिए जन्मादस्य यतः मतलब जिस ये सृष्टि जिनसे हुई है वही ईश्वर है, ऐसा बताया। मतलब जन्म को, सृष्टि का जन्म को लेकर फिर वहाँ भाष्यकार भगवान ने बताया कि सृष्टि स्थिति और लय तीनों को लिया है। फिर वहाँ तीनों को लेने से क्या ईश्वर को सिद्धि करने के लिए तो जन्म, सृष्टि का जन्म को लेने से सिद्ध हो सकते हैं। फिर स्थिति का और लय ये दोनों स्थितियों को लेने का क्या जरूरत है? फिर भामती का टीकाकार वो स्पष्ट करते हैं, यदि वो केवल सृष्टि का जन्म ही लेंगे फिर ऐसा हम लोगों को भ्रांति हो सकता है। क्योंकि जैसे घड़ा बनाने वाला अपने से भिन्न से सृष्टि बनाएंगे ना, वैसे ही हम लोग सोच के बैठते हैं, वेद बुद्धि में रहेंगे। इसलिए भास्कर भगवान सृष्टि स्थिति लय जिनकी वजह से हुआ, मतलब ये जो ब्रह्मांड का सृष्टि और स्थिति लय भी जिनकी वजह से हुआ, मतलब वो ही परमात्मा अभिन्न निमित्त उपादान कारण भी है, निमित्त भी है और उपादान कारण भी। जैसे मिट्टी घड़ा बनाने में उपादान कारण है, उसी प्रकार परमात्मा निमित्त कारण भी और स्वयं ही उपादान कारण है, वही सृष्टि रूप में बन चुका है। जैसे हमारा शरीर के अंदर बहुत बड़ा संसार है, हम रामकृष्ण मिशन में रहते समय हॉस्पिटल में अच्छे अच्छे डॉक्टर बताए छोटे बच्चों हमको डायबिटीज आ जाते थे, अभी 2 महीने 3 महीने बच्चों को भी आ जाते थे। हमने उसको पूछा कि ये क्या है, क्या होता है डायबिटीज के मतलब? उन्होंने बताया महाराज जी शरीर के अंदर एक बड़ा संसार है, जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें डॉक्टर होते हैं, पुलिस होते हैं, सिपाही होते हैं, जो भी शरीर के बाहर से अंदर आएंगे उनसे सब पहले सिपाही जैसे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो लड़ाई करते हैं। हम लोग भोजन करते समय बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि बाहर से कोई शत्रु आए, भोजन भी शत्रु ही उनके लिए, उससे वो लोग लड़ाई करते हैं, लड़ाई करके उसको रस बना देते हैं। अब बाहर से जब भी कोई भी वायरस आ जाएंगे, जैसे कोरोना का वायरस के सबका शरीर गर्म क्यों होते थे? क्योंकि वो बाहर जो शत्रु आए वो शत्रु इन लोगों को पता नहीं था, कुछ नया शत्रु आए और नया शत्रु आने से थोड़ा बलवान होने से वजह से अंदर का ब्लड सेल्स थोड़ी समय तो लड़ाई किए हैं, वो लड़ाई कैसे करना तरीका पता नहीं, लड़ाई करते बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर उनको दिया, उनका जो भी दवाई बनाए वो भी इसी तत्व का ही है। फिर उनको देखो बाहर के शत्रु को बहुत मजबूत समझकर अंदर का ब्लड सेल्स WBC जो है वो लड़ना डर रहा है। इसलिए क्या किया डॉक्टर लोगों ने, बाहर का जो भी वायरस है उसको आधा टुकड़ा कर दिया, DNA को RNA कर दिया, आधा टुकड़ा करा के वही वैक्सीन हम लोग वायरस को ही अंदर डाले, उस वैक्सीन को अंदर भेजा है। जब वो कमजोर बन के आधा मतलब कमजोर बन के हम लोगों को अंदर गया, तब अंदर का जो ब्लड सेल्स थे उनको थोड़ी हिम्मत आ गया, अरे ये तो बल ही नहीं, इसको हम मार डालेंगे ऐसे। तब उनको मारने के एक बार वो छोटे को मार दिया, जब थोड़ा विश्वास कॉन्फिडेंट बढ़ गई, इसके बाद बड़ा वायरस सीधा आने पर उसको भी वो मारने का क्षमता बढ़ा दिया है।
वही तत्व है। और संसार के अंदर जो भी घाव होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि बहुत बार दवाई की वजह से ठीक हुआ। दवाई केवल दर्द को दिमाग तक ना पहुंचा कर रोक सकते हैं, बाकी रिपेयर तो पूरा शरीर ही कर लेता है। दवाई केवल वो सिग्नल को, दर्द का सिग्नल को ब्रेन तक ना पहुंचा कर रोक सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर फिर वो डायबिटीज में ऐसा है कि जो रक्षा करने वाला सिपाही जैसे जो ब्लड सेल है, मित्र को शत्रु मानकर वो स्वयं अपना ही मित्र को मारना शुरू कर लेते हैं। डायबिटीज जिसको आता है वो अच्छा, आपको मेडिसिन के सेम साइड तो ऐसा वो अपना ही मित्र ब्लड सेल को शत्रु मानकर मारना शुरू कर लेते हैं। उसी की वजह से छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज आ जाता है। और भी ज़्यादा गहराई से वो तो पूरा हमारे शरीर के अंदर एक ब्रह्मांड है, अनेक जीवों के लिए हमारा शरीर भी आश्रय है। उसी प्रकार हिरण्यगर्भ का ये सब कुछ ब्रह्मांड है, पूरा उनका शरीर है। जो विष्णु का ऐसा लेटे हुआ फोटो हम देखते हैं, हम लोगों को पता नहीं, जो मिल्की वे गैलेक्सी को दूर से सैटेलाइटों से फोटो लेने से पूरा वही पोजीशन दिख रहा है। जैसे विष्णु जी लेटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं ना, उसी प्रकार हमारा मिल्की वे गैलेक्सी उसी प्रकार दिखाई पड़ रहा है। मतलब पूरा ब्रह्मांड ही उनका शरीर है। शास्त्र पढ़ते है विराट स्वरूप है, सूर्य चंद्र ही उनका चक्षु नेत्र है, माया ही उपाधि है। उनके शरीर के अंदर हमारा जो भी मानवती जो क्रिया चल रहा है उसी प्रकार है। इसलिए वो साक्षात परमात्मा बाहर जैसे गड़ा को बाहर जैसे बना तो वैसे सृष्टि को नहीं बना, वो स्वयं सृष्टि में विवर्त हो जाए, परिणाम हो चुका है। उस प्रकार से साक्षात परमात्मा ही सब कुछ बन चुका है। उस प्रकार से, इसलिए उस प्रकार से भी धरती इति वाक ऐसा भी हम लोग अन्वय कर सकते हैं। और वो इतना ताकतवर एक श्रुति प्रमाण है, बीशास्माद वात प्रवते, उनकी डर की वजह से हवा चलता है। सूर्य भगवान आज से एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया है, मतलब इतना नियमित से सब कुछ हो रहा है। मतलब किसी ना किसी का एक डर रहता है। जैसे हमारा गुरु भाई जहाँ आश्रम में रहने की मात्र से सब कुछ बच्चे लोग ठीक अपना अपना काम टाइम टू टाइम कर लेते हैं। मतलब किसी ना किसी के डर की वजह से सब कुछ टाइम टू टाइम काम चलते रहते हैं। उसी प्रकार है परम के लिए सब ठीक काम कर रहे, मतलब इनके पीछे कोई एक तो मास्टर है, उनसे डरते हैं। सर्वा ही कार्य करणादि विक्रिया अनित्य चैतन्य आत्मस्वरूपे सर्वास्पद भूते सती एवं भवंती इत्यर्थः। मतलब जो भी कार्य करणादि विक्रिया नित्य चैतन्य आत्मस्वरूप है, मतलब वो नित्य जो हिरण्यगर्भ रूप से सर्वास्पद भूते सती एवं भवंती, मतलब उससे माया विशिष्ट चैतन्य से ही सब कुछ हो सकता है। केवल जड़ के लिए उतना सामर्थ्य नहीं है। जैसे अर्धनारेश्वर का फोटो में हम देख सकते हैं, परमात्मा और माया दोनों, माया विशिष्ट चैतन्य ही सृष्टिकर्ता माना जाता है। न अलग से माया न अलग से परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते। शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः भवितुं न चेत् देवे देवं कुशलस्पन्दितुमपि। मतलब उस सौंदर्य में बताया कि शिवा शक्त्या युक्तो, यदि शक्ति से युक्त नहीं हो सकता है, शिव भी कुछ भी नहीं कर सकता है सृष्टि में। दोनों को जब मिलन होता है माया और चैतन्य, माया चैतन्य से ही कुछ सृष्टि आदि का काम हो सकता है। अब ये इतना ये मंत्र का है और आगे का मंत्र हम कर लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
ओम